ओके जी, लास्ट हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 21 to 25 स्ट्रिंग्स और उसके मेथड्स है। अब आपके पास है चैप्टर नंबर 26 to 30 नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। अब ये नंबर्स और उसके मेथड्स आ गए। आपके पास एक बटन बना हुआ है राउंड अ नंबर, जो कि नहीं चल रहा है, उसने एरर दे दिया, राउंड इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन राउंड, ऑन क्लिक पे राउंड चल क्यों रहा। Identity username has been already declared at line number 22. Please enter a floating point number. अब आपके पास अलर्ट खत्म हो गया, अभी आपके पास टोस्टिफाई नोटिफिकेशन आ गया। शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैं इसको टॉप राइट पे लेके जाता हूँ, बॉटम लेफ्ट। राउंड का नंबर, तो ये देखें आपके पास ये टोस्टिफाई नोटिफिकेशन आ गया। प्लीज एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। बहरहाल एक लाइब्रेरी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फंक्शनैलिटीज पे आते हैं। राउंड अ नंबर, ओके 25.12345, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल कुछ बिल बना यहाँ पर, लेट्स सपोज कोई मेडिसिन लिया है जिसमें यानी कि पैसा में भी अब आपके पास वैल्यू आ रही होती है, तो इसको जब आप राउंड फिगर करें तो आपके पास क्या अमाउंट आएगी, 25 आएगी, ठीक है। अगर ये 25 रुपए 50 पैसे होते फिर आप राउंड करते तो क्या वैल्यू आती, 26 आती, ठीक है। 25 रुपए 49 पैसे होते तो 25 आ जाती, ठीक है। ये आपका राउंड फिगर होता है कि नियरेस्ट इंटीजर जो भी आपका बंदा होता है ये उस पर मूव कर जाता है। 0 से लेकर 49 तक आपका नीचे को रहेगा, जैसे ये 5 को होगा और 5 को क्रॉस करेगा तो ये अप की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना। ओके, राउंड के लिए आपके पास सिंपल मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड, जो भी नंबर पास किया, नंबर आपके पास कहाँ से आएगा, वैल्यू से। अगर नंबर नहीं है तो टोस्टिफाई एरर शो कर दो। ये अपना हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। प्लीज एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लेट राउंड द नंबर, मैथ डॉट राउंड, मैथ का एम कैपिटल डॉट राउंड, पैरेंथेसिस में आपके पास नंबर, ये नंबर जो भी यूजर ने पुट किया, लेट्स सपोज 50.3, 50.3 किया, मैं अब राउंड करता हूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। आपके पास 50 आ गई। अगर मैं 50.5 करता हूँ, अब क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो ये आपके पास 51 आ गई, ठीक है। तो मैथ डॉट राउंड जावास्क्रिप्ट ने इस तरह किया हुआ है। सिर्फ उस फंक्शन में, सिर्फ उस फंक्शन मैथ रिजर्व है जावास्क्रिप्ट का अपना। मैथ डॉट राउंड पैरेंथेसिस में आप जो भी उसकी नंबर पास करेंगे, लेट्स सपोज 62.3, 62.3 पे क्या हो जाएगा 62 और 62.6 पे अब ये 63 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपने लिखा था वो HTML में शो आउटपुट, हमने एक फंक्शन बनाया। अच्छा अब देखें एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बनाए जाते हैं ताकि कोड आपका रिपीट ना हो, ठीक है। फंक्शन जो हम यूज करते हैं मोस्टली इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि आपका कोड जो है रिपीट ना हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML किसके बराबर है, ये कोड हम बहुत बार लिखते हैं, ऐसे ही है। जब जब आउटपुट दिखानी हम ये लिखते हैं, ये आपके पास HTML। अगर आप एक फंक्शन बनाएं शो आउटपुट और उसमें सिर्फ HTML पास कर दें तब भी ये सेम काम करेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन देखें क्या है, कॉन्स्ट शो आउटपुट
अच्छा, अब ये जो ना, ये एक एरो फंक्शन बना हुआ है। एरो फंक्शन किस तरह बनता है? ये आपका सिंपल फंक्शन है और ये आपका एरो फंक्शन है। सिंपल फंक्शन के लिए फंक्शन का नेम इस तरीके से, एक तरीका है कॉन्स्ट ए बी सी डी इक्वल टू फंक्शन, ये तरीका है। एक तरीका जो एरो फंक्शन है ए बी सी डी ई इक्वल टू, अब फंक्शन कीवर्ड नहीं आएगा, कोड उसका जो भी यानी कि कोड एग्जीक्यूट होगा। पैरेंथेसिस में आपके वो आर्गुमेंट्स आते हैं, हम अभी आगे देखेंगे, अभी आएंगे उस पर। ओके, कॉन्स्ट ए बी सी डी ई, अगर आप एरो फंक्शन बनाना चाहते हैं तो अब सिंपल पैरेंथेसिस इक्वल ग्रेटर देन साइन और कर्ली ब्रेसेस, ये आपका एरो फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं है, पैरेंथेसिस इक्वल ग्रेटर देन साइन और कर्ली ब्रेसेस। जो कोड आपने इसके अंदर लिखना था, इसके अंदर लिखना था, वो आप इसके अंदर अब लिखेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस आपका कोड ब्लॉक होता है। जब भी ये कोड फंक्शन आपका रन होगा तो इसके अंदर का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन को रन किस तरह किया जाता है जी समीर भाई? फंक्शन किस तरह कॉल करते हैं जी? नेम से, और आगे उसके अंदर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन कॉल हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज अगर हम अलर्ट कर रहे हैं तो ये अलर्ट होगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं तो कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये कॉल होगा। क्लियर है ये? ओके, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, हम चाहते हैं कि ए बी सी डी ई में आप कोई नेम पास करें और वो नेम यहाँ पे कंसोल हो जाए। ठीक है, तो इस पैरेंथेसिस में अगर आप यहाँ पे लिखें समीर, ठीक है, आपने जिस तरह अलर्ट हम करते हैं, ठीक है, आपने उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू को पास किया। अब ये जो वैल्यू है ये आपको इस पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स, ठीक है, इसको आप पैरम 1 कह दें। आपने यहाँ पे क्या भेजा समीर, इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। यहाँ पे पैरम जो है पैरम 1 है, ये आपको समीर वर्ड मिलेगा, ये वेरिएबल है। अब यहाँ पर आपके पास पैरम 1 लिखेंगे तो कंसोल डॉट लॉग समीर होगा। यहाँ पर अगर आप फैसल लिखें तो अब ऊपर वाले फंक्शन में समीर आएगा, नीचे वाले फंक्शन में फैसल। यहाँ पर आप मतीन लिखें तो अब ये मतीन आएगा। समझ लग रही है? यहाँ पर आप जो पास करेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। पैरामीटर आर्गुमेंट सेम है, आप जो वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। आर्गुमेंट्स पास करना है इसको कहते हैं, वैल्यू पास करना। पैरम 1 वो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो यहाँ पे आप एक्चुअल में वेरिएबल बनता है। ठीक है, ये वेरिएबल है। आप यहाँ पे वेरिएबल नेम मतीन लिख दें तो अब नीचे भी आप यहाँ पे मतीन लिखेंगे तो फिर ये काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट ये पैरामीटर्स ही, ये देखें पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर का नेम क्या है? मतीन, वो कोई भी डाटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक्चुअल में आप नेम पास कर रहे हैं तो आप इसको नेम कर दें। ठीक है, यूजर को भी पता लगेगा कि डाटा क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। समीर सेकंड पैरामीटर में फैसलाबाद, आपने सिटी का नेम बता दिया, तो अब यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब आप कंसोल डॉट लॉग सिटी इस तरह कर सकते हैं। जी समझ लग रही है? दोबारा से आते हैं इस पे।
कॉन्स्ट सम इक्वल टू, हमने कौन सा फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन। आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, इसके फर्स्ट पैरामीटर में आपने 2 लिखा, सेकंड पैरामीटर में आपने क्या लिख दिया 3। फर्स्ट पैरामीटर कोमा के बाद सेकंड पैरामीटर, उसी तरह जितने कोमा ऐड करते जाएंगे उतने ही पैरामीटर्स आपके पास आते रहेंगे। यहाँ पर अब आपके पास num1 और num2, लेट सम इक्वल टू num1 प्लस num2 console.log सेव करें। आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। आप एक और सम ले लें, इसको 6 कर दें, इसको 20 कर दें, तो 6 प्लस 20 हो जाएगा। ऊपर वाला जब सम फंक्शन चलेगा तो 2 और 3 को प्लस करेगा, नीचे वाला जब आप चलाएंगे तो 6 और 20 करेगा। तो अभी 2 बार चल रहा है और दोनों बार आपने डाटा चेंज किया, तो एक में 5 आ गया, एक में आपके पास 26 आ गया। आप इसको जितनी मर्जी बार कॉल करते रहें उतनी बार ये डाटा आता रहेगा, उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा। देखिए आपका कोड कम हो गया, आपने एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन को जहाँ पे भी दिल करे चला लो। कंसोल बस जी, अगर तो ये सारे फाइल्स एक दूसरे से लिंक है, अगर फंक्शन के अंदर आप फंक्शन बना सकते हैं, वो हम कल पढ़ रहे होंगे, कल क्योंकि आपका फंक्शन आ जाएगा। जी इतना क्लियर है। उसी तरह आपने एक फंक्शन क्या बनाया हुआ है, आप जो भी डाटा पास कर रहे हैं आप किस पैरामीटर के नेम से ले रहे हैं, HTML। नीचे भी देखें आपने HTML यूज किया है, document.getElementById आउटपुट डॉट इनर HTML किसके बराबर कर दो, HTML के। जो भी डाटा आ रहा है, अगर आप यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डाटा, तो यहाँ पे भी वर्ड डाटा यूज करना। जी समझ लग रही है। जी जाता हूँ यहाँ पे आप लोग। हाँ जी शरियर भाई, ठीक है। HTML जी सुभान भाई नहीं लगी, जो आप पास करेंगे, आप इस फंक्शन को कहीं पे कॉल कर रहे होंगे ना, जब कॉल करेंगे उसमें जो डाटा पास करेंगे वो प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल शो आउटपुट, यहाँ पे योर नेम इज सुभान, ठीक है, हमने शो आउटपुट किया, इसमें जो भी आपने डाटा पास किया वो डाटा आपको कहाँ पे मिलेगा, HTML में। document.getElementById output.innerHTML, इनर HTML किसके बराबर कर दो, HTML के। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये डाटा, ठीक है, ये इस तरह काम कर रहा है। सेव किया तो यहाँ पे देखें योर नेम इज सुभान, यहाँ पे आप जो भी डाटा पास करेंगे, वी आर लर्निंग JS, तो यहाँ पर आपके पास वो डाटा आ जाएगा। आप देखें आप क्या कर रहे हैं, इक्वल। इक्वल का मतलब है कि जो लास्ट पे शो आउटपुट चलेगा वो डाटा शो हो जाएगा। नहीं की बात है। ओके, प्लस इक्वल से फिर पुरानी वैल्यू न्यू वैल्यू दोनों आ रही होगी। जैसे बात हमें चाहिए नहीं ना, हमारा जो वर्किंग फ्लो है वो इस तरह नहीं है। हम हर फंक्शन पे चेक कर रहे हैं, तो हर फंक्शन पे शो आउटपुट। अब आप इसको नहीं यूज़ करें, अब आपने देखें सिर्फ इसको यूज़ किया वो काम कर जाएगा। सेव किया, यहाँ पर आप 30 लिखें, 300.5412 राउंड का नंबर करें, क्या वैल्यू आएगी 301, तो यहाँ पे 301, ठीक है। ये देखें ये शो आउटपुट की मदद से अब ये काम हुआ, ठीक है। हमने शो आउटपुट चलाया, हमने इसमें इस HTML को पास किया, यही HTML वहां पर अब आपको मिल रहा होगा।
ओके, सील अ नंबर और फ्लोर अ नंबर। सील का मतलब टॉप, फ्लोर का मतलब नीचे। अगर आप यहाँ पे 300.5412 करें, राउंड का मतलब होता है जो नियरेस्ट इंटीजर है। सील का मतलब है इसकी वैल्यू हमेशा टॉप पर ही जाएगी, और राउंड फ्लोर का मतलब है हमेशा इसकी वैल्यू नीचे की तरफ आएगी। अब 300.5412 करें, या फिर आप इसको 4512 करें, इसको राउंड करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 300 बनेगी। इसको सील करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 301 बनेगी, क्योंकि वैल्यू हमेशा आपकी टॉप पर ही जाएगी। इवन कि अगर आप इसको यहाँ पे 001 कर दें, सील अ नंबर करें, ये टॉप पर ही रहेगा। राउंड करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी? 300 आ जाएगी। आप इसको टेट्रा 9 कर दें, राउंड नंबर करें, क्या वैल्यू बनेगी? 301। सील करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 301। फ्लोर करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी? ये नीचे को आएगा। इसने अपने इस पॉइंट्स को खत्म कर देना है और ये नीचे की तरफ आएगा, माइनस में जाएगा। फ्लोर अ नंबर तो 300 जी, डेसिमल। ये नंबर्स के मेथड है, ठीक है, ये नंबर्स के मेथड है जी। काफी जगह फ्लोर बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्लोर आपका अभी हम आगे देखेंगे उसको। पॉइंट के बाद नहीं, सील आपका टॉप पे लेके जाएगा और फ्लोर आपका बॉटम की तरफ लेकर आएगा। अगर आप यहाँ पर -1.5 करते हैं और आप करते हैं सील अ नंबर, क्या वैल्यू बनेगी? -1.0, तो -1 हो गया, -1 हो गया ना। तो फ्लोर अ नंबर करें तो क्या वैल्यू बनेगी? जी सुभान भाई, क्या वैल्यू बनेगी? अनिश यार भाई, फ्लोर सील टॉप पे लेके जाता है, फ्लोर आपका नीचे की तरफ लेकर आता है हमेशा। जी शहरियर भाई, हमने वैल्यू लिखी है, सील ऊपर है, सीलिंग है ना, सीलिंग टॉप पे है, फ्लोर आपका नीचे है, फर्श पे है। हाँ जी, फ्लोर -1.5 हमने किया फ्लोर, तो क्या वैल्यू आएगी? जी जी जैद भाई, जी शान भाई, जी मदीन भाई, -1 -1 जी, -1 जी मानुल्लाह भाई, -2 जी दलाल भाई, -2 लाल भाई, -1 जी सर, -2 हाँ जी, पीछे समीर भाई, आपके साथ कौन है? जी सर, -2 समीर भाई, समझ ही नहीं आई अभी तक। यही तो कंफ्यूज करने वाला सवाल है। प्लस में होता तो वैसे ही समझ लग रही थी। जी उमेर भाई, -1 आपके पीछे, -1 जी सर, -1 -2 अनिश शहरियार भाई, फ्लोर पे -2 हो जाएगी। जी सुभान भाई, -2 हाँ जी, यहाँ पे कौन है? नईम भाई, -1 हाँ जी, अबू बकर भाई, -2 हाँ जी, शिजादे सैफुल्ला भाई, हाँ जी, -2। फ्लोर आपका हमेशा नीचे को जाएगा, ठीक है, नीचे को। -1.5 का नीचे क्या बनेगा? -2 बनेगा। क्या करेगा? 1.5 को आप राउंड करेंगे वो 2 होगा। हम इस टाइम फ्लोर की बात कर रहे हैं, हम राउंड नहीं कर रहे हैं, फ्लोर है। 1.5 को अगर आप फ्लोर करेंगे तो ये जाएगा 1 पे, ठीक है, क्योंकि नीचे को वैल्यू आ गई। -1.5 ये मजीद नीचे को जाएगा, तो -1.5 का नीचे क्या हो रहा है? -2 हो जाएगा। तो ये आपका -2। अब अगर आप इसको सील करेंगे, अब ये -1, ठीक है, सील आपका -1 होगा। लेकिन अगर आप इसको माइनस से खत्म करें, अब इसको सील करें, अब ये 2 होगा, और फ्लोर करें तो 1, ठीक है। हाँ जी, लगी समझ?
कुछ और भी यूज करें, अब ट्राई मारें। जी अब बताएं, बहुत इजी है, इसमें क्या है, फ्लोर करना है। माइनस 21 माइनस 21 जी बिलाल भाई, माइनस 21 और 20 पे रुके हैं अभी, 21, ठीक है, समझ लग गई। अब लास्ट आपका गलत था, ये आपका माइनस 21, सील करेंगे तो क्या होगा, माइनस 20 आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है, कोई सवाल हो। जनरेट अ रैंडम नंबर, ये आपका रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। जब जब आप क्लिक करेंगे या जब जब वो फंक्शन चलाएंगे, हर बार ये एक यूनिक डाटा आपको देता है, यूनिक नंबर देता है। यूनिक नंबर की पॉसिबिलिटीज क्या है, 0.00 ये पॉसिबिलिटी है, 0.0000 से लेकर 0.999, ठीक है, 0.000 से लेकर 0.99 तक, इसके दरमियान कोई भी आपके पास नंबर आ सकता है। ये 16 to 18 डिजिट्स होते हैं। नहीं, इसको रैंडम नंबर कहा जाता है। इसमें 1 क्यों नहीं हो सकता, राउंड है ना, उसने राउंड किया इस तरह। जावास्क्रिप्ट का ये अपना फंक्शन है, ठीक है। 0.00 से लेकर ये 16 to 18 डिजिट्स पॉसिबल है। रैंडम नंबर है ना जी, उसने वो फंक्शन ही इस तरह बना हुआ है। आप इसको खत्म कर सकते हैं, आप इसको खत्म कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप बताएं, कैसे करेंगे। आपके पास ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये डाटा आ गया 0. ये डाटा आ गया आपके पास, आपको वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक चाहिए, किस तरह लेंगे। कर लिया आपने, आपने ना ये कर लिया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है इसको, कैसे करेंगे, स्लाइस वाला मेथड, ठीक है। स्लाइस मेथड जो है वो एरे और स्ट्रिंग में यूज होता है, बस सिर्फ नंबर में यूज नहीं होता है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए लेट नंबर इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम आपके पास ये एक रैंडम नंबर आया होगा आपके पास, ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर डॉट टू स्ट्रिंग करें, देखें जो नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में हो गया। अब डॉट स्लाइस, जी हमने स्लाइस करना है, इंडेक्स कौन सा स्टार्ट होगा आपका, 0 से तो 0 दोबारा ही आ जाएगा, 2 होगा। तो ये देखें जैसे हमने 2 लिखा, 0 डॉट खत्म हो गया, खत्म हो गया आपके पास। अब ये होल नंबर आ गया। अब आप इसको दोबारा नंबर में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको गेट किया, इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, ऐसे ही है। आपके पास ये नंबर था, इसको आप क्या करें, जावास्क्रिप्ट का अपना एक ये फंक्शन है नंबर, इसमें जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे नंबर में से, ठीक है, तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड्स वगैरह को जोड़ तोड़ के आप इसको काम कर सकते हैं। जी क्लियर है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रैंडम नंबर जनरेट करेंगे तो रैंडम नंबर जनरेट जो होगा वो नंबर में होगा, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, नंबर आएगा तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा ना। आप हाँ जी, वेरिएबल में अगर यही वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल लेट स्ट्रिंग नंबर इक्वल टू
ये, ठीक है, नंबर स्ट्रिंग नंबर। मतलब क्वेश्चन है कि अब बटन को आप क्लिक करते हैं जनरेट रैंडम नंबर, तो वो विदाउट डेसिमल नहीं दे सकता भाई? नहीं, मैथ डॉट रैंडम जो है, मैथ डॉट रैंडम, ये आपको हमेशा 0 इस तरह है, फ्लोटिंग पॉइंट है, 0.000 से लेकर 0.999 तक, ये पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि 0.00 आ सकता है, ठीक है जी, डेसिमल। यही डेसिमल से फ्लोटिंग पॉइंट, डॉट के बाद जो नंबर है उसको फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है, फ्लोटिंग नंबर्स, ये आपके फ्लोटिंग नंबर्स हैं डॉट के बाद वाले। ओके, मैथ डॉट रैंडम क्लियर है ये जी? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है, आपको समझ लग रही है जी? ऑनलाइन वाले हजरात, ओके, जनरेट अ रैंडम नंबर देखें, अब ये देखें कितने डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ये 16 भी पॉसिबल है, 17 भी पॉसिबल है और 18 भी पॉसिबल है, ठीक है। मैथ डॉट सील, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा उस तक पहुंच जाएगा। मैथ डॉट सील हमेशा टॉप पर लेके जाएगा, मैथ डॉट फ्लोर हमेशा बॉटम नीचे लेकर आएगा, मैथ डॉट रैंडम इसमें आप कोई नंबर नहीं पास करेंगे क्योंकि ये रैंडम नंबर खुद से ही जनरेट कर रहा है आपका, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर आ गया आपके पास। अब देखें, लूडो हर किसी ने खेली होगी, लूडो स्टार भी खेली होगी, ठीक है, नहीं खेली है, पबजी वाले यहाँ पे, ओके, थ्रो अ डाइस, नंबर जो आपके पास आता है वो 1 to 6, डाइस जो होता है वो 1 to 6 होता है, थ्रो अ डाइस, ठीक है, बन सकता है लूडो, फॉर एग्जांपल लूडो जो थ्रो डाइस हो रहा है वो यही हो रहा है, ठीक है, कोडिंग यही है, उन्होंने एनिमेशन लगाई जो भी यानी कि नंबर आ गया वही वाली इमेज आपको सामने शो हो जाए, ठीक है। ओके, आपके पास मैथ डॉट रैंडम ये नंबर आ गया, इसको आप ये वैल्यू आ गई आपके पास मैथ डॉट रैंडम की, मल्टीप्लाई बाय 6, हमने मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया 6 के, वैल्यू क्या आ गई 3.86 है, इसको फ्लोर कर दें क्या वैल्यू आएगी 3, ठीक है, 0 पॉइंट, ये आपके पास वैल्यू आ गई मैथ डॉट रैंडम से, मल्टीप्लाई बाय 6 है, वैल्यू क्या आ गई 5.3, इसको फ्लोर कर दें क्या वैल्यू आ जाएगी 5.3, 5.3 5 ही आएगी ना, फ्लोर हमने किया, फ्लोर किया ना, ओके, 0.000, लेट सपोज आपके पास ये वैल्यू आ गई, पॉसिबिलिटी है ये, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 6 वाला कौन है, किधर है जाता है 0 के साथ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें में 0 ही आता है, तो वैल्यू आपकी 0, मैथ डॉट फ्लोर करें क्या वैल्यू बनेगी 0, तो पॉसिबल है कि 0 आएगा इसमें, नहीं है ना, तो हमने इसको करेक्ट करना है, मैथ डॉट रैंडम नंबर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 हमने कर दिया, प्लस हमने किया 1, हमने प्लस किया क्या 1, अब इसको फ्लोर कर दें क्या वैल्यू आएगी 4 आ गई, 0.999, लेट सपोज ये आपके पास मैथ डॉट रैंडम आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6
प्लस 1, क्या वैल्यू आई 6.99। अब इसको फ्लोट कर दें 6 आ गया 0.00 जी, हमने सील करना ही नहीं ना, करेंगे तो 7 ही आएगा, लेकिन हमने करना ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 6 जी दिन भाई, 0.000 को मल्टीप्लाई बाय 6 करें, क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी। प्लस कर दें 1, मैथ डॉट फ्लोर कर दें तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो इस तरह हमारे मल्टीप्लाई 6 से करना है, मैथ डॉट रैंडम को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे और फिर मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे। जी मैक्सिमम 6 1 to 6 है ना। ये रहा फंक्शन डाइस, इसको देखें क्या होगा। रैंडम नंबर जनरेट किया हमने, रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, प्लस क्या कर दिया 1, उसके बाद डाइस मैथ डॉट फ्लोर रैंडम नंबर, जो भी वैल्यू आएगी स्टोर किस में हो जाएगी डाइस में, तो वही आप शो करवा रहे हैं नीचे। किसी को समझ ना लगी हो आप लोग पूछ सकते हैं, शायद जावास्क्रिप्ट की समझ ना लग रही हो साथ साथ पूछ लें, आपके फायदे के लिए। ठीक है, मैंने तो पढ़ाना है, आप लोगों ने कहना है समझ आ गई है, तो मैंने तो आगे कंटिन्यू कर देना है। ना भी करें तो फिर भी हो जाएगा। हाँ जी बोर्ड में पता चलेगा। ये इमरान भाई बाद में ये भी आसान हो जाएगा, हमने कल जो पढ़ना है वो आप कल मुश्किल लगना, ये वाला आसान हो जाना है जी। तो ये इस तरह ही है जावास्क्रिप्ट भी हमने दिखाया तो है 0 पॉइंट, अगर वैल्यू 0 वाली हो सर वो पिछली साइड में सर क्लियर आउटपुट और क्लियर स्टेटमेंट का जो बटन है उसको दोबारा से ब्लैंक स्ट्रिंग हम कर देते हैं तो सारा क्लियर हो जी, उसको हम टॉप पे लिखें, टॉप पे लिख दें, हर फंक्शन के नीचे लिखें। नहीं हर फंक्शन एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, उसको टॉप पे लिखना है या सबसे टॉप पे लास्ट पे। हाँ जी जान भाई लगी समझ। ये 0.000 से लेकर 0.999 तक कोई भी नंबर पॉसिबल है इनके दरमियान। जी जी बहुत ज़्यादा। तो इसी की बेस पे आप यूनिक आईडीज बनाते हैं, आपके यूनिक, हर यूज़र की यूनिक जो आईडी होती है, हर प्रोडक्ट की यूनिक आईडी जो होती है, इसी की बेस पे बनती होती है। उस पर मल्टीप्लाई नहीं होता है, उस पर हम आगे देखते हैं अभी। हम उसी पे आते हैं, ये देखें जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जनरेटिंग रैंडम स्ट्रिंग एंड द लेंथ इज 16। तो ये देखें ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक जनरेट हो रहा है, दोबारा के लिख के हर बार एक यूनिक। अभी हमने कोड 16 डिजिट वाला किया हुआ है, आप इसको ज़्यादा करें तो ज़्यादा हो जाएगा। ये रैंडम नहीं हो सकता, ये रैंडम नहीं हो सकता, यानी कि 16 से 18। हमने इसको कोड, हम रैंडम नंबर को यूज़ करके ही बना रहे हैं। ये तो अनलिमिटेड है, हमने फंक्शन बस बनाया है कि जब जब हम इस पर क्लिक करें एक आपको स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करेगा। ये देखें फंक्शन रैंडम स्ट्रिंग, लेट रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग किसके बराबर है जी शहर भाई नजर आ रहा है। रैंडम स्ट्रिंग किसके बराबर है ब्लैंक स्ट्रिंग के। लेट अपर केस अल्फाबेट्स, आपके सारे अपर केस अल्फाबेट्स आ गए, और ये सारे आपके कितने आगे लोअर केस अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कितने होते हैं जी बिलाल भाई कितने होते हैं 26 होते हैं जी बिलाल भाई 26, और लोअर केस अल्फाबेट्स कितने होते हैं भी 26 ही होते हैं। ओके नंबर्स आपके ओके नंबर्स 0 से लेकर 9 तक। सिंबल्स, अगर आप सिंबल भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में ऐड करना चाहते हैं तो जी सिंबल में कोटेशन ऐड कर सकते हैं।
डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। डबल करेंगे तो वो स्ट्रिंग की उसमें ना फिर जब आप लोग थोड़ा आगे जाएंगे ना, आप इस स्ट्रिंग को भी ख़त्म करके आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। पर अभी हमारे पास ये टोटल जो है ना, ये 18 है। ये टोटल कितने हैं? 18। आपके ये कितने हैं? ये कितने हैं? टोटल कितने हो गए? 52। ये टोटल कितने हैं? 10। कितने हो गए? 62। ये टोटल कितने हैं? 18। 62 प्लस 18 करें 80। 80 26 26 52 प्लस 10 62 प्लस 18 80। अगर आप देखें console.log, अच्छा, लेट पॉसिबल स्ट्रिंग अपर केस अल्फाबेट्स प्लस लोअर केस अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स, ये सारे आपके पास आगे कॉन्कैटिनेट हो गए और स्टोर किस में हो गए? पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेट। अब देखें, अब अगर आप जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करेंगे, इसमें अब नंबर्स भी आएंगे और इसमें सिंबल्स भी आ रहे होंगे। ये देखें, नंबर, लोअर केस, अपर केस और सिंबल्स, ये चारों चीज़ें अब आ रही हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया है। ठीक है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएं, लोअर केस, अपर केस, नंबर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएं, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब आपके पास इसकी लेंथ अगर आप देखें तो आपके पास लेंथ कितनी आ रही है? 80 आ रही है। जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये देखें लेंथ कितनी है? 80। आपके पास पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है? 80 कैरेक्टर्स है। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रिंग जो होगा वो आपके पास है, ये देखें, ये पॉसिबल स्ट्रिंग है। सबसे पहले आपका इसका इंडेक्स क्या बन रहा है? अली जैद भाई, इसका इंडेक्स क्या बन रहा है? इस कैपिटल जेड का 25। किस तरह जी? क्या पहले? उससे पहले 25 अल्फाबेट्स है। ठीक है, टोटल ये आपके अल्फाबेट्स 26 हैं, तो लास्ट इंडेक्स आपका 25 बनता होगा। ठीक है, इसका इंडेक्स क्या बन रहा है? 51। इसका क्या बन रहा है? 61। और इसका क्या बन रहा होगा? 79 बन रहा होगा। जी, इतने की समय लगी है जो हमने कोड किया है, जितने भी अल्फाबेट्स थे। अब मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इस तरह की है, जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये देखें, पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 22 लिखा हुआ है, हम इसको 16 कर देते हैं। इसमें नंबर्स होने चाहिए, इसमें लोअर केस कैरेक्टर्स होने चाहिए, इसमें अपर केस कैरेक्टर्स होने चाहिए। डोंट बिगिन विद द नंबर और सिंबल, इंक्लूड सिंबल्स, जो जो आप सिंबल्स ऐड करेंगे वो सारे इसमें वो आएंगे। डोंट यूज कैरेक्टर्स लाइक, ठीक है, जो भी है इसमें। जनरेट, तो ये देखें, ये उसने जनरेट कर दिया। अभी ये आपके पास हमारी अपनी वेबसाइट में सिर्फ एक बार शो हो रहा है, इसमें 5 बार हो रहा है, तो आप इसको 5 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है आप इसको 5 बार भी कर सकते हैं। एक बारी बटन क्लिक करने पे 5 बार फंक्शन चला दें, 5 बार फंक्शन चला दें, लूप ना फंक्शन कॉल बार फंक्शन कॉल करते हैं दोबारा, सिंपल इजी वे। जी, रिकॉर्ड ब्लॉक से निकल। अभी देखिए ना, अभी हम जो कर रहे हैं रैंडम, जी रैंडम स्ट्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक बार चल रहे हैं, आप एक फंक्शन बना लें और कॉन्स्ट ABC इक्वल टू, और ये क्या है? रैंडम स्ट्रिंग है, रैंडम स्ट्रिंग।
5 बार फंक्शन चला। अब आप इसको सिर्फ एक बार चला लें यहाँ पे। अब ये एक बार फंक्शन चलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा उसके अंदर ये 5 फंक्शन चलेंगे। जब ये 5 बार फंक्शन चलेंगे तो हर बार ये यूनिक डाटा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ABC नहीं, वो कंसोल होना चाहिए ना, कंसोल डॉट पॉसिबल स्ट्रीम। ये आ गया, ठीक है। एक बार देखें ये, फिर ये 3 4 और ये 5। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो डाटा क्या बन रहा है, रैंडम स्ट्रिंग। जी जी, हम उस पर अभी आएंगे। ओके, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये देखिए, सबसे पहले ये वाला पासवर्ड बना, उसके बाद ये बना, देन ये और हमने आउटपुट नहीं ना, आउटपुट हमने किया हुआ है, हमने आउटपुट किया नहीं, हमने इस तरह किया ना, इक्वल HTML। तो जो लास्ट टाइम चला होगा या आउटपुट में वो शो हो रहा होगा। अब इसमें देखें YM है, तो यहाँ पे भी देखें YM आ रहा है। आप प्लस इक्वल करेंगे तो वो शो हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी क्लियर है, रैंडम स्ट्रिंग में ही आ जाएगा। हमने लिमिट कितनी रखी हुई है, 16। लेट आई किसके बराबर हो जाए, आई छोटा है लिमिट से आई प्लस प्लस। लेट रैंडम नंबर किसके बराबर हो जाए, मैक्स डॉट रैंडम के। जब जब लूप चलेगी तब तब एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट हुआ, रैंडम स्ट्रिंग ऊपर क्या है, ब्लैंक प्लस इक्वल पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू। पॉसिबल स्ट्रिंग, पॉसिबल स्ट्रिंग याद है क्या है, वो जो 80 कैरेक्टर्स आपके कंप्लीट है, 4 एट मैथ डॉट फ्लोर रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अब मैं आपको बताता हूँ, रैंडम नंबर जनरेट हुआ, हो गया, मैथ डॉट, ये नंबर जनरेट हो गया आपका फर्स्ट टाइम। मल्टीप्लाई बाय पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 80, क्या वैल्यू आई, 56 पॉइंट समथिंग जो भी है। यहाँ पर क्या वैल्यू आई, 56 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक हो गया। इसने इसको क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर करेंगे इसको तो क्या वैल्यू आएगी 56, तो यहाँ पे 56 आ गया। पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट 4 एट करेक्टर एट जो इंडेक्स 56 पे है उसको गेट करो और स्टोर किसमें करवा दो, रैंडम स्ट्रिंग में। तो इसमें देखें आपके पास इंडेक्स 56 पे कौन सी वैल्यू बन रही होगी आपकी, 51 ये बन रही है, 52 3 4 5 6, ये 4 को गेट कर लेगा। ये 4 गेट होगा और स्टोर हो जाएगा रैंडम स्ट्रिंग में, ठीक है। प्लस इक्वल होना, पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू कॉन्कैटिनेट होगी। अब दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट हुआ जी, हाँ 16 बार ये इस तरह होगा। इसको उसने कॉपी किया, अच्छा ये वैल्यू ज़्यादा है, अच्छा ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17 है, नहीं ये आई थिंक इसको नहीं गेट कर रहा, ये वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई बाय 80
इंडेक्स 22 पे जो वैल्यू होगी वो गेट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह लेट सपोज जी पहले स्ट्रिंग जी पहले ब्लैंक लिया था ना, एक बार लूप चली प्लस इक्वल हो गया पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू, पुरानी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। नेक्स्ट टाइम जब ये आया तो आपके पास ब्लैंक थी ना, ब्लैंक थी, ब्लैंक में एक ऐड हो गया। अब आपके पास 4 था, नेक्स्ट टाइम लूप चली तो आपके पास वैल्यू आ गई एच, अब दोबारा लूप चली तो अब आपके पास वैल्यू आ गई ये वाली, अब दोबारा लूप चली आपके पास वैल्यू आ गई ये, दोबारा वैल्यू चली ये वैल्यू आ गई, फिर ये इस तरह करके प्लस इक्वल होता जा रहा है ये, ठीक है। तो एट दी एंड रैंडम स्ट्रिंग जब 16 बार लूप चल चुकी है तो HTML रैंडम स्ट्रिंग प्लस ना होता फिर 16th वैल्यू फिर लास्ट वैल्यू आपके पास शो होती। इसी को अगर आप 16 को आप 32 कर दें तो अब ये 32 बार लूप चलेगी, है ना, क्योंकि आई छोटा है लिमिट से तो ये 32 बार चलेगी। जी ये देखें अब ये 32 बार आ गया। फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करेंगे 32 बार, जितनी आप उसको लिमिट देंगे 24 तो यहाँ पे 24 8 डिजिट 16 डिजिट वो डिपेंड होता है, लोग तो 32 कैरेक्टर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल ये जो चीज़ें ना अभी हम कर रहे हैं हार्ड कोड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यूज़र से लिमिट पूछना चाहते हैं कि लिमिट आप बताओ, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू सेव किया, यहाँ पर आप उसको कहें 3 तो ये 3 आ गया, यहाँ पर आप उसको कहें 6 है तो ये 6 आ गया, यहाँ पर आप इसको 20 कहें तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको 36 कहें तो ये आपको 36 का मिलेगा। जितनी आप अब उसको यहाँ पे लेंथ बताएंगे उतनी बारी लूप चलेगी, उतनी बारी वो पासवर्ड जनरेट होगा आपका। हाँ जी क्लियर है इतना, बाकी प्रैक्टिस करने भी ऐसा तो प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। यहाँ पे जब हम फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊँ, ऐसी बात हम भी इसी लेवल से गुजर के गए हैं, देख के हमें भी उस टाइम लगता था कि आ गया, घर जाके कोई टेंशन ही नहीं है, घर जाके डॉट की जगह कोमा लगता था ना तो फिर मसला होता था। तो प्रैक्टिस करने पे ही ये चीज़ें क्लियर होती हैं। अभी बज़ाहिर यही लग रहा होता है कि क्लियर हो चुका है, समझ आ गई है, लेकिन जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तब तक एक्चुअल में क्लियर नहीं आई, ठीक है। लेक्चर यहाँ पे देखने का मकसद ये होता है कि अब आपकी चीज़ें गुजर चुकी हैं, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपने बिल्कुल पढ़ी नहीं, उसकी प्रैक्टिस क्या करेंगे, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल वेबसाइट्स में यही चीज़ें यूज़ होती हैं। हमने स्लाइस मेथड पढ़ा है, सप्लाइस मेथड पढ़ा है, मेथड रैंडम कर लिया, राउंड कर लिया, फ्लोर किया, सील किया, तो यही सारी चीज़ें आप लोग उसमें यूज़ कर रहे होंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सा कोड दिखाता हूँ जो आप कह लें कि हर प्रोफेशनल वेबसाइट्स में वो यूज़ कर रहे होंगे। मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर जनरेट हुआ, डॉट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना किस तरह करेंगे, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। हमें चाहिए स्लाइस 2 तो इस तरह वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसने सिंपल जो डाटा था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको कहें टू स्ट्रिंग 36, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर उस मेथड में आप 36 पास करते हैं। अब क्या हो रहा है, ये ए से लेकर जी तक और 0 से लेकर 9 तक टोटल 36 हो गए। ए से लेकर जी तक काउंट होगा, 0 से लेकर 9 तक टोटल 36 कैरेक्टर्स, इनमें से ही ये इसको कन्वर्ट करेगा। जी 37 कभी किया नहीं, ऐसे ट्राई मार लेते हैं, अनका डाल
36। अगर आप इसको 26 करें तो 26 में कर सकते हैं, हमने यही यूज करना है। एक वो तरीका और एक ये तरीका है। इसमें आप लिमिट नहीं दे सकते हैं, उसमें आप लिमिट दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमने वो जो फंक्शन बनाया है वो हमने ये बनाया है, वो उस फंक्शन से आप ये पूरी वेबसाइट ये बना सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट उसी की बेस पे है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास ये देखिए, अब ये हर बार यूनिक आपके पास आईडी आ रही है। इसी चीज को आप प्लस तो कह लें कि मैच की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही खत्म हो जाती है किस्म की। कभी वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैच करेगा। सेम फंक्शन में दोबारा चला दिया, प्लस ये आईडी और फिर ये आईडी, दो रैंडम नंबर्स की स्ट्रिंग को हमने इस तरह 26 किया तो उसमें नंबर्स क्यों आ रहे? 0 से लेकर 9 फिर ए से आगे। अब ए से ज्यादा नहीं जाएगा 26 से। 0 से पहले 9 होगा, उसके बाद ए से स्टार्ट होगा। इसको आपने वैसे एक्चुअल में 36 ही करना है। तो ये आप कह लें कि हर प्रोफेशनल वेबसाइट्स में ये कोड आप यूज कर रहे हैं। इस तरह ये आपकी यूनिक आईडी बन रही होती है। जब हम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे हर एक एलिमेंट को हम यूनिक आईडी दे रहे होंगे। हर एलिमेंट को हम जितने यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं हर यूजर की यूनिक आईडी होगी। हम जितने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं हर प्रोडक्ट की यूनिक आईडी होगी। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो हर ऑर्डर की यूनिक आईडी होगी, ठीक है। तो उस आईडी की बेस पर ही हम सारे काम कर रहे होते हैं। हमने उसको रीड करना है डाटा, सिंगल डाटा हम आईडी की बेस पे कर रहे होंगे। हमने उसको अपडेट करना है, हम आईडी की बेस पे कर रहे होंगे। हमने डिलीट करना है तो हम उस आईडी की बेस पर ही कर रहे होंगे। इस तरह ये फिर आपका करंट ऑपरेशन बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में 2 बिलाल पॉसिबल है, ठीक है। तो आप नेम की बेस पे कोई फिर आप कंडीशन या नहीं कर सकते हैं, आप रीड नहीं कर सकते हैं, आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। अपडेट करेंगे दोनों ही अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर एक पॉसिबिलिटी है CNIC नंबर, तो CNIC नंबर भी आपका यूनिक होता है। लेकिन जाहिर सी बात हर एलिमेंट में हर ऑब्जेक्ट में आप CNIC नंबर तो नहीं ऐड करेंगे ना। CNIC नंबर तो सिर्फ यूजर का होगा, प्रोडक्ट का CNIC नंबर तो नहीं है, ठीक है। ऑर्डर का CNIC नंबर तो नहीं है। इस वजह से आप आईडी पास कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट में आईडी। जब आप लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 58 to 68 है, वो आप लोग का ऑब्जेक्ट होगा। जब बेसिक कंप्लीट होगी, पहले बेसिक हो जाए फिर। बहरहाल आप लोग के 30 चैप्टर जो है कल हम फिर, अच्छा कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स जो है नंबर्स टू स्ट्रिंग, ये हम कल कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो एक्चुअल में कह लेंगे 30 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिर कल ही हम साथ साथ 31 to 38 को स्टार्ट कर देंगे। और कल इंशाल्लाह वैसे ही करना जैसे हमने नंबर फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर है नंबर टू स्ट्रिंग वैसे नहीं करना जैसे आपने बताया था। डॉट टू स्ट्रिंग वही चीज़ है, वही चीज़। और भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट्स खत्म हो जाए, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट्स खत्म हो जाए या फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स जो हैं ये आ रहे थे नंबर आपके पास, आप कह रहे हैं कि 2 नंबर्स तक ये लिमिट हो जाए, मीन्स के 21 पॉइंट इसको राउंड कर दो 2 नंबर्स में, ठीक है। तो ये 4 5 6 3 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 6 में हो जाएगा, ठीक है। 4 6 में हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि 1 में कन्वर्ट हो तो फिर ये 2 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 2 1.5 हो जाएगा क्योंकि 4 के बाद क्या है 5 है, तो वो उसको ऐड कर देगा। बहरहाल हम इसको कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।